हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एरर एनालिसिस। ये सेकंड पार्ट है यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो अगर फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए। इसमें हमने पैरेलैक्स मेथड और यूनिट्स क्या होती हैं, एसआई यूनिट्स और इंटरनेशनल यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स और मेजरमेंट के डिस्कस हमने की थी। तो इसमें आज हम समझेंगे कि एरर क्या होती है और टाइप्स ऑफ एरर इसमें डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द एरर। तो एरर एक तरीके से क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई भी एक हम वैल्यू है जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू से या तो हम किसी चीज को जब मेजर करते हैं तो या तो वो कुछ उससे ज्यादा हो जाएगी या फिर उससे कुछ कम होगी। तो वही हम कहते हैं कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे कुछ कम हो जाए या क्वांटिटी उस ज्यादा हो जाए, तो वो एक तरीके से एरर कहलाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि ये हमारा मार्कर है और इसकी जो लेंथ है वो हमने कंसीडर कर ली कि ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये 6 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है और ये एक तरीके से इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अब जब हम इसको मेजर करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी 6.01 भी हो सकती है या 6.02 भी हो सकती है, ठीक है। तो या फिर 6.1 या 6.2 भी हो सकती है। जैसे 6.1 भी हम कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 6.1 या 6.2 ऐसे हमने कंसीडर कर ली। तो अब यहाँ पर देखते हैं जो इसमें एरर हम निकालें कि एरर कितनी है। तो एक्चुअल वैल्यू से ये कितना है, 0.1 ज्यादा है और इसमें जब दूसरी मेजरमेंट हमने किया तो इसमें 0.2 ज्यादा है। तो अगर हमें एरर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारी एक्चुअल वैल्यू होगी और ये जो वैल्यू है जो हमने मेजर किया तो इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारी मेजर्ड वैल्यू। तो जो एक्चुअल वैल्यू है और जो मेजर्ड वैल्यू है उसका जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाएगा, एरर कहलाएगा। तो एरर हम अगर इसमें निकालते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि 0.1 की एरर है फर्स्ट वाले में जब हमने मेजर किया, सेकंड में 0.2 की एरर है। तो ये हमने कैसे निकाला, जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, मेजर्ड वैल्यू को। तो यहां से निकल के आ गई एरर। तो एरर क्या होती है, एरर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो यहां पर अगर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एरर, तो एरर क्या होती है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। तो अगर यहाँ पे एरर का फार्मूला देखें तो ये एरर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। और ये हमेशा याद रखेंगे कि जो एरर होगी वो कभी भी हमारी निगेटिव नहीं होगी, ये याद रखेंगे, अभी आगे इसका यूज होगा। तो एरर क्या होगी, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। एरर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्चुअल वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे कि एरर कितने टाइप की होती है, तो एरर मेनली 2 टाइप्स की होती है। एक हमारे होती है सिस्टमेटिक एरर एंड सेकेंड वन इज द रैंडम एरर। तो अगर हम टाइप्स की बात करें यहाँ पे, टाइप्स ऑफ एरर, तो एरर मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। एक हमारी हो जाएगी सिस्टमेटिक एरर एंड सेकेंड वन इज रैंडम एरर। अब बात करते हैं कि सिस्टमेटिक एरर क्या होता है। तो सिस्टमेटिक एरर में जो कॉज होता है एरर का वो हमें पता रहता है, यानी नोन होता है। कॉज ऑफ एरर हमें क्या रहता है, नोन रहता है। सिस्टमेटिक एरर में कॉज ऑफ एरर क्या रहता है,
नोन रहता है। अब जैसे कि इसका एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें तो अगर जब भी हम शॉप पे जाते हैं तो वो जो भी देखते हैं डिजिटल कांटे जो लगे होते हैं उनमें कभी कभी उस पर हम कोई भी अगर ऑब्जेक्ट नहीं भी रखते हैं या कोई भी सामान नहीं भी रखते हैं तब भी वो 0.02 ग्राम या 0.30 ग्राम या फिर माइनस में 4 ग्राम या माइनस में जैसे 10 ग्राम ये शो करते रहते हैं। तो उसको हम सही करने के लिए क्या करेंगे, या तो उसमें हम कुछ ऐड कर देंगे या फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जिससे क्या हो जाएगी, उसमें जो एरर है सिस्टम में वो रिमूव हो जाएगी। तो सिस्टमेटिक एरर में कॉज हमें क्या पता रहता है और इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो उसमें हम कुछ ना कुछ ऐड कर देंगे या फिर उसमें से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये होती है सिस्टमेटिक एरर, यानी जो सिस्टम में एरर होती है, हमारे जो सिस्टम में एरर होती है उसको बोलेंगे सिस्टमेटिक एरर। और इसमें जो कॉज होता है वो हमको पता रहता है और इसको रिमूव करने के लिए या तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐड कर देंगे या फिर उसमें कुछ सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब बात आती है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर में जो कॉज रहता है ये हमें अननोन रहता है। कॉज हमें पता नहीं रहता है कि किस तरीके से जो एरर है वो प्रोड्यूस हो रही है। जैसे मान लो अगर हम मेजर कर रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जैसे कि करंट की वैल्यू है कुछ ज्यादा हो जा रही है, कुछ कम हो जा रही है और हमें नहीं पता चल पाता है, ठीक, माइन्यूट सा उसमें कम या ज्यादा हुआ, तो जिसकी वजह से उसमें क्या आ जाता है, जो हम मेजर कर रहे हैं वहां पे वैल्यू, उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है और वो हमको पता नहीं चलता है कि वो किस वजह से हो रही है, करंट की वजह से हो रही है, वोल्टेज की वजह से उसमें वैल्यू जो है वो हमारी इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। तो इस तरीके की जो एरर होती है उनको हम बोलते हैं रैंडम एरर। और रैंडम एरर में जो कॉज रहता है वो हमें अननोन रहता है, मतलब पता नहीं रहता है। अब इसको रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसको कई टाइम्स करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट होंगे वो कई टाइम्स क्या करेंगे, रिपीट करेंगे, कई बार करेंगे इसको, तो जिससे जो एरर रहेगी वो हमें फाइंड आउट हो जाएगी, अब रिमूव हो जाएगी, सॉरी। अब उसके बाद में अगर हम बात कर लें तो ये हमारी दो टाइप की मेनली एरर होंगे, एक हमारी सिस्टमेटिक एरर हो गई, दूसरी हमारी हो गई रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, कॉज नोन रहता है जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं। रैंडम एरर में कॉज हमें अननोन रहता है, हमें पता नहीं रहता क्या है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेनी टाइम्स जो भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं उसको करेंगे। अब अगर बात करें जैसे कि जो मेजरमेंट होता है, तो मेजरमेंट हमारा मेनली टू टाइप से होता है। जो मेजरमेंट हम करेंगे तो एक हमारा हो जाता है प्रिसाइज मेजरमेंट एंड सेकेंड वन इज एक्यूरेट मेजरमेंट। तो यहां पर हम देखेंगे मेजरमेंट, तो मेजरमेंट मेनली टू टाइप्स में हमने डिवाइड कर दिया। एक हो गया हमारा एक्यूरेट मेजरमेंट एंड सेकेंड वन इज प्रिसाइज मेजरमेंट। अब यहां पे एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होता है, प्रिसाइज मेजरमेंट क्या होता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम किसी भी सिस्टम को, या मान लेते हैं इसी मार्कर की वैल्यू को हमने मेजर किया, तो ये 6 सेंटीमीटर है। तो यहां पे हमने क्या किया, ये 6 सेंटीमीटर, ये एक तरीके से क्या है, एक्चुअल वैल्यू है या फिर एक्यूरेट वैल्यू है कह सकते हो, ठीक है। ये एक्चुअल मेजरमेंट है। अब हम क्या करते हैं, जब उसको मेजर करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आई, जैसे मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आया 6.1 सेंटीमीटर, 6.2 सेंटीमीटर एंड 6.3 सेंटीमीटर। अब यहां पर जब हमने मेजर किया, ये कुछ वैल्यू मान लेते हैं जैसे कि 6.1 सेंटीमीटर एंड 6.11 सेंटीमीटर एंड 6.12 सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक्यूरेट मेजरमेंट का मतलब ये होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जो एक्चुअल हमारा मेजरमेंट होता है, उसके करीब करीब में जो मेजरमेंट होती है, जो वैल्यू होती है, उसको हम बोलेंगे एक्यूरेट मेजरमेंट। जैसे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर देखो 6.1 यानी उसी के करीब में है। यहाँ पे 6.2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर, यानी जो एक्चुअल जो वैल्यू होती है उसके करीब करीब में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो उस टाइप के मेजरमेंट को बोलते हैं एक्यूरेट मेजरमेंट।
अब अगर बात करें प्रिसाइज मेजरमेंट की, तो प्रिसाइज मेजरमेंट में क्या हो जाएगा, जो एरर रहती है वो क्या होती है, बहुत ही कम होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6.1 है, तो यहाँ पर अगर हम 0 लगा दें तो 6.1 यानी 6.10 हो गया, 6.11 हो गया, 6.12 हो गया। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं जो डिफरेंस है, एरर का जो डिफरेंस है वो बहुत ही क्या है, वेरी लो है, मतलब बहुत ही कम है। तो इस टाइप के मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, प्रिसाइज मेजरमेंट। तो प्रिसाइज मेजरमेंट में क्या होता है, जो एरर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो बहुत ही कम होता है। एक्यूरेट मेजरमेंट में क्या होगा कि जो एक्चुअल वैल्यू रहेगी, एक्चुअल वैल्यू के ही करीब में सभी वैल्यूज हमारी आती हैं। तो ये दो टाइप का हमारा मेजरमेंट हो गया। फर्स्ट वन इज द एक्यूरेट मेजरमेंट एंड सेकेंड वन इज द प्रिसाइज मेजरमेंट। अब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास में कई सारी वैल्यूज गिवन हैं और हम उसमें कैसे ये फाइंड आउट करेंगे कि कौन सी एरर जो है वो हमारी एक्यूरेट है या किस एरर को हम लेंगे। तो यहां पे जैसे मान लेते हैं, कंसिडर करते हैं कि x1 इज इक्वल टू, मान लेते हैं कुछ एक एरर मान लेते हैं, जैसे 2.1 है, x2 इज इक्वल टू कंसिडर के लिया 2.2, x3 इज इक्वल टू मान लिया 2.3 है, x4 इज इक्वल टू मान लिया 2.4 हो गया, और x5 इज इक्वल टू मान लिया हमने 2.0 मान लिया। तो ये कुछ एरर हैं। तो अब इसमें से हमें कैसे पता चले कि इसमें से कौन सी एक्यूरेट एरर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितनी भी एरर दी गई होंगी सबका निकालेंगे मीन एरर निकालेंगे यहाँ पे। तो मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, जितनी भी एरर्स होती हैं सबको एडअप करके और जितनी एरर हैं उतने नंबर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से जब मीन निकालेंगे, मीन एरर, तो मीन एरर हम कैसे निकाल सकते हैं, तो मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, और टोटल यहाँ पे 5 एरर है तो हम 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऐसे ही तो मेजरमेंट मीन निकालते हैं। अब x1 की वैल्यू है 2.1 प्लस x2 की वैल्यू है 2.2, x3 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.3 प्लस x4 की वैल्यू 2.4 और प्लस x5 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2.0 और डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 5। अब मीन को हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x बार। तो ये हमारी मीन एरर है। तो अब इसको हम एडअप करते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 and 3 7, 7 to 9, 9 and 1 10, यानी 0 और पॉइंट यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 and 2 4, 4 and 2 6, 6 and 2 8, 8 and 2 10, 10 and 1 कैरी 11, तो इससे पॉइंट लगाए तो इसको हटा देते हैं, डिवाइडेड बाई 5। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 2 10, 5 2 10। तो यहां से x बार की जो वैल्यू आएगी, यानी ये मीन जो एरर आई है वो है 2.2। तो ये हमारा मीन निकल के आ गया। अब मीन निकलने के बाद में क्या करेंगे, जितनी भी वैल्यूज हैं उसका हम क्या निकालेंगे, एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। तो एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी मीन आता है उसमें से जितनी भी एरर्स हैं उनको हम 1 by 1 करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो यहां से ये हमारा आ गया मीन एरर। अब उसके बाद में निकालते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालेंगे, तो यहां पे एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। अब एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 गिवन है और जो हमने मीन निकाला है वो कितना है 2.2। तो मीन से ही सबको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए अगर निकालेंगे तो यहां से बात करें डेल्टा x1 हो जाएगा, तो डेल्टा x1 क्या हो जाएगा, x बार माइनस कितना हो जाएगा x1। फिर उसके बाद में डेल्टा x2 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x बार माइनस x2। इसी तरीके से डेल्टा x3 इक्वल टू हो जाएगा x बार माइनस x3। डेल्टा x4 इज इक्वल टू हो जाएगा x बार माइनस x4। डेल्टा x5 इज इक्वल टू हो जाएगा x बार माइनस x5। तो ये हमारी सब निकल के आ गई एब्सोल्यूट एरर। अब यहां से फाइंड आउट कर लेते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो x बार की वैल्यू है 2.2 और x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2.1, तो माइनस 2.1 करेंगे तो यहाँ पे 0.1 आ जाएगा एरर। फिर उसके बाद x बार माइनस x2 करेंगे तो x बार की वैल्यू यहाँ पे है 2.2 और x2 की वैल्यू है यहाँ पे 2.2, तो 2.2
से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.0 हो जाएगा। अब उसके बाद में डेल्टा x3 यहाँ पे देखते हैं तो x बार की वैल्यू है 2.2 माइनस x3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2.3 कंसिडर किया था तो 2.3, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.1। उसके बाद में x बार माइनस x4 निकालते हैं तो ये x बार की वैल्यू 2.2 है, माइनस x4 की वैल्यू है 2.4, तो ये आ जाएगा माइनस 0.2 आ जाएगा। फिर उसके बाद में x5 निकालते हैं डेल्टा x5, तो ये 2.2 माइनस 2.5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0.3। तो ये यहाँ से एब्सोल्यूट एरर निकल के आई। हमने क्या निकाला, क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया, फिर उसके बाद में एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर हम कैसे निकालते हैं, जो भी मीन आता है उसमें से जितनी भी एरर्स गिवन होती है उनको 1 बाय 1 सब्ट्रैक्ट करके क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब जब एब्सोल्यूट एरर यहाँ पर आ जाता है उसके बाद में हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी यहाँ पर वैल्यू गिवन है, यानी जितनी भी हमने एब्सोल्यूट एरर निकाली है उनको प्लस में लेंगे, ठीक है, माइनस में नहीं, हमेशा एरर हमारी प्लस में होती है, तो सबको प्लस में करके एडअप करके क्या निकालेंगे, मीन निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर मीन निकाला था। तो इस तरीके से अब हम निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो इसको हम इरेज कर देते हैं। तो यहां पे निकालेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा x बार से रिप्रेजेंट करेंगे और मीन एरर को रिप्रेजेंट करते हैं x बार से। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी एरर आई हैं उनको सबको हम प्लस में ले लेंगे, यानी ये हो जाएगा डेल्टा x1, सभी को प्लस में करेंगे, डेल्टा x1 का मॉड प्लस डेल्टा x2 का मॉड प्लस डेल्टा x3 का मॉड हो जाएगा प्लस डेल्टा x4 का मॉड हो जाएगा एंड प्लस डेल्टा x5 का मॉड। टोटल हमारी एरर एब्सोल्यूट एरर 5 है तो उसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से। अब यहां पर देखेंगे कि कितनी कितनी एरर आई थी। तो फर्स्ट में आई है 0.1 प्लस 0.0 प्लस 0.1 एंड प्लस 0.2 एंड प्लस 0.3 और बस इतनी ही है ना। अब इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। तो यहाँ पे 1 1 2 2 4 4 एंड 3 हो जाएगा यहाँ पे 7, तो 0.7। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, 3 इंटू 5 5 इंटू 7, तो 0.7 डिवाइडेड बाई 5। तो अब इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा यहाँ पे 0. ये हो जाएगा 5 1 जा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, यानी 5 4 जा 20, तो आ जाएगा यहाँ पे 0.14 और ये हमारा निकल के आएगा डेल्टा x बार। तो यहां से ये निकल के आ गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन निकल गया और मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो रिप्रेजेंटेशन का हमारा तरीका होता है। तो रिप्रेजेंटेशन का तरीका हम कैसे लिखेंगे, जो भी हमारा मीन एरर निकालेंगे और प्लस माइनस में हमारा एब्सोल्यूट एरर, तो उसको हम रिप्रेजेंटेशन मेथड बोलेंगे। तो रिप्रेजेंटेशन हम कैसे लिखेंगे, यहां पर अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यहां पे क्या आया, सबसे पहले x बार लिखेंगे और प्लस माइनस, क्योंकि जो हमारी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है, ठीक है। तो प्लस माइनस मतलब सेपरेट 0.14, तो ये यहां से निकल के आ गया हमारा एरर, ठीक है। अब इसको x बार कितना था यहाँ पे 2.2 एंड प्लस माइनस डेल्टा x बार की वैल्यू कितनी है 0.14, तो यहां से ये निकल के आ गया हमारा 2.2 प्लस माइनस 0.14%। तो ये टोटल हमारा रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या क्या देखा कि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट हम कैसे निकालते हैं। अब उसके बाद में यहां पर देखते हैं कि जैसे कि फ्रैक्शनल एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, फ्रैक्शनल एरर, फिर उसके बाद में देखते हैं परसेंटेज एरर, ठीक है। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर
फ्रैक्शनल एरर। तो फ्रैक्शनल एरर के लिए क्या करेंगे, जो भी यहां पर गिवन होगा, सॉरी यहां पे हमने ये लिख दिया है डेल्टा एक्स बार, लिख देते हैं डेल्टा एक्स बार। अब देखो यहां पर जो भी हमारी मीन एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी यानी डेल्टा एक्स बार और डिवाइडेड बाई मीन वैल्यू, ठीक है। तो इससे हम क्या निकालेंगे, फ्रैक्शनल एरर। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा फ्रैक्शनल एरर का। अब अगर हमें परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करेंगे, जो भी यहाँ पर फ्रैक्शनल एरर गिवन है उसमें हम बस 100 से मल्टीप्लीकेशन करा देंगे। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बार डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100। तो यहां से आ जाएगा फ्रैक्शनल परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर को ही हम क्या बोलते हैं, और रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर का। तो फ्रैक्शनल एरर हो गया और दूसरा हमारा क्या हो गया, परसेंटेज एरर और रिलेटिव एरर, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर फ्रैक्शनल एरर हमें निकालना हो तो यहाँ पे ये कितना है, डेल्टा एक्स बार, यानी ये हमारा क्या है, मीन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो मीन एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0.14 है, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना है, 2.2। तो यहां से अगर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये फ्रैक्शनल एरर निकल के आ जाएगा। और जब हम परसेंटेज एरर निकालेंगे तो बस 100 से इसमें मल्टीप्लीकेशन करा देंगे, तो यहां से परसेंटेज एरर या फिर रिलेटिव एरर हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं जैसे कि प्रोपागेशन ऑफ एरर की, तो जो एरर होती है वो कैसे प्रोपागेट करती है। प्रोपागेट करने का जैसे साउंड वेव जो हमारी होती है वो प्रोपागेट करती है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये जो एरर है वो हमारी कैसे प्रोपागेट करती है या कैसे एक्सपेंड करती है, कैसे फैलती है। तो यहां पे देखेंगे प्रोपागेशन ऑफ एरर। तो प्रोपागेशन ऑफ एरर, तो कैसे प्रोपागेट करती है एरर। तो फर्स्ट हमारा रहेगा एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन एंड सेकेंड मल्टीप्लिकेशन एंड थर्ड वन इज डिवीजन, ठीक है। तो ये प्रोपागेशन ऑफ एरर। तो सबसे पहले यहां पर देखेंगे एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या हो जाएगा, कोई भी जैसे हमें एक एरर गिवन है, जैसे मान लेते हैं कि x1 इक्वल टू यहाँ पे गिवन है 200 एंड प्लस माइनस 4, फिर उसके बाद में x2 गिवन है 100 प्लस माइनस 4। तो यहां पर अगर हम बात करें कि एरर को हमें क्या करना है, ऐड करना है, यानी हमें फाइंड आउट करना है x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 कैसे करेंगे, सॉरी यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको 3 कर लेते हैं। तो x1 प्लस x2 करेंगे तो नॉर्मली सी बात है ये हो जाएगा 200 प्लस माइनस 4, और उसके बाद में कितना हो जाएगा 100 प्लस माइनस 3। तो इन जब दोनों को एडअप करेंगे 200 एंड 100 हो जाएगा 300 एंड प्लस माइनस 4 एंड 3 7। तो ये आ जाएगा यहाँ पे x1 प्लस x2। अब अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहां से अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2। तो x1 माइनस x2 जब करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 200, सॉरी यहाँ पे बीच में हमने प्लस नहीं लगाया है, तो 200 प्लस माइनस 4 एंड माइनस 100 प्लस माइनस 3। अब यहां पर एक चीज याद रखेंगे, ये तो चलो ठीक है 200 से 100 को सेपरेट करेंगे तो ये हमारा 100 बचेगा, प्लस माइनस अब यहां पे कितना लिखें 4 माइनस 3, नहीं रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे 4 प्लस 3, क्योंकि हमने बताया था कि जो एरर रहेगी वो हमेशा ऐड होगी। हमेशा याद रखना कि एरर जो भी रहेगी हमेशा ऐड होगी। तो 100 प्लस माइनस 4 प्लस 3 7। तो ये x1 माइनस x2 ये हमारा निकल के आ गया सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से और भी एग्जाम्पल रहेंगे, ठीक है, तो आप लोग करते रहना। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब उसके बाद में देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे अगर कोई हमें यहां पे मान लेते हैं वैल्यू गिवन है मल्टीप्लिकेशन
तो मल्टीप्लीकेशन में जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एरिया हमें गिवन है, एरिया, तो ये याद रखेंगे एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसको जब हम लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, याद रखेंगे हमेशा जो भी हमारा एब्सोल्यूट एरर रहेगा, यानी एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, यानी एब्सोल्यूट एरर, ये एक तरीके से फ्रैक्शनल हम कह सकते हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल एरर इन ए इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो गया एक तरीके से, ये एब्सोल्यूट, ये हमारा ए हो जाएगा एब्सोल्यूट एरर इन ए डिवाइडेड बाई ए। अब यहां पे लिखेंगे एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ डिवाइडेड बाई लेंथ, और यहां पे प्लस लगाएंगे क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है, तब भी हमारी जो एरर आएगी वो हमारी प्लस में ही आएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। ये एक तरीके से याद रखेंगे जब भी हम निकालेंगे मल्टीप्लीकेशन हो, डिवीजन हो, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, ठीक है, तो हमेशा जो एरर रहेगी प्लस में ही रहेगी। तो ये एरिया इक्वल टू हमें गिवन था लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसको जब हम लिखेंगे तो डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी। इसी तरीके से मान लेते हैं एक दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर वॉल्यूम ले लें तो वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहां पर भी जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है तो प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई बी प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बाई एच। तो ये इस तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हम को इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर एक दो और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लें यहां पे लिखा है y इज इक्वल टू x की पावर 3 एंड मल्टीप्लाइड बाई z की पावर 4। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा y डिवाइडेड बाई y लिखेंगे, एब्सोल्यूट एरर इन y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू, इसको क्या करेंगे, ये जो पावर रहेगी पावर को हम पहले ही लेके आएंगे, तो ये पावर हो जाएगी 3, इसको कैसे लिखेंगे डेल्टा x डिवाइडेड बाई x मल्टीप्लीकेशन प्लस यानी डेल्टा z डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पे 4 जो रहेगा वो पहले आ जाएगा पावर वाला, यानी 4, और ये हो जाएगा डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाता, ठीक है। अब उसके बाद में देख लेते हैं डिवीजन। तो डिवीजन में जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे गिवन है z इज इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब डिवाइडेड बाई सी की पावर 5। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये डिवीजन में है तब भी इसको जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा z डिवाइडेड बाई z इज इक्वल टू ए क्यूब। इसका मतलब क्या होगा, 3 पहले आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा a डिवाइडेड बाई a, मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 पहले आ जाएगा, पावर पहले आ जाएगी, डेल्टा b डिवाइडेड बाई b। अब ये c की पावर 5 ऊपर आएगा, क्या माइनस में हो जाएगा, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, सिर्फ प्लस में ही लिखेंगे। प्लस में ये क्या हो जाएगा, c है ना, तो d हो जाएगा 5, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे, और डेल्टा c डिवाइडेड बाई c। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे डिवीजन। और डिवीजन का अगर एक और सिंपल सा एग्जांपल ले लें तो y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई z। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो डेल्टा y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x डिवाइडेड बाई x प्लस डेल्टा z डिवाइडेड बाई z। तो इस तरीके से इसको हमने सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, y इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा y डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू डेल्टा a डिवाइडेड बाई a प्लस b, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा b डिवाइडेड बाई b प्लस 2 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा t डिवाइडेड बाई t। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमने इस क्लास में हमने ये देखा कि एरर क्या होती है, टाइप्स ऑफ एरर देखा, और उसके बाद में प्रोपागेशन ऑफ एरर।